बेमौसमी बरसात और ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर अब किसानों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है और इसी कड़ी में रेवाड़ी में भी सचिवालय के सामने किसानों ने सांकेतिक धरना दिया। दरअसल किसान संगठनों का कहना है कि सरकार समय रहते किसानों की खराब हुई फसलों का उचित मुआवजे के तौर पर 50,000 रुपए प्रति एकड़ का भुगतान करे, अन्यथा किसान संगठनों को फिर से बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ये सांकेतिक धरना अनिश्चितकालीन में बदल सकता है, जिसके लिए स्वयं प्रशासन जिम्मेदार होगा। बता दें कि 18 और 20 मार्च को तेज बरसात और ओलावृष्टि से रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ के किसानों की फसल पूरी तरह से तबाह हो चुकी है, जिसमें मुआवजे की मांग को लेकर पहले भी किसान संगठन प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन अभी तक गिरदावरी शुरू नहीं की गई। धरना प्रदर्शन नु किया जा रहा है कि जो ये इतनी भयंकर ओलावृष्टि बारिश हुई से रेवाड़ी का जिला का किसान इतना हालत खराब होगी, पूरी पानी ऊपर है, पूरी नीचे से। ये सरकार कभी 72 घंटे का नाम ले रहा है। कल किसानों का इतना बुरा हाल था कि इन्होंने पूरा रेवाड़ी जिला अभी तक घोषित भी नहीं किया है। 350 गांव दिए हैं, 100 गांव तो पैनल में भी नहीं लिए। 100 गांवों में तो इन्होंने ये कहा है कि वहां तो नुकसान ही नहीं हुआ। इसलिए आज ये सांकेतिक धरना है, सभी किसान संगठनों के मिलकर कर रहा है। अगर सरकार 1-2 दिन में नहीं मानी तो एक रेवाड़ी में बड़ा आंदोलन करेंगे। अरे बीजेपी वालों, अब किसान तो सब एक है, बीजेपी का कांग्रेस का। इन्होंने बीजेपी के कांग्रेस के किसान अन्य पार्टियों के किसान भी बांट दिए। इस रेवाड़ी जिले में आप देख रहे हो कम से कम लाखों किसानों का नुकसान हुआ है। आदमी कितने हैं? 200। इन किसानों को जागने देना चाहिए। जो एमएलए गांव गांव जाके मंत्री बहका रहे हैं, ये लोगों बहको मत, ये सरकार कुछ देने वाली नहीं है। जब लग ये बीजेपी सरकार के साथ नहीं लड़ेंगे, ये किसानों को कुछ नहीं देगी। इसलिए हम कहते हैं कि ये डेट फिक्स करो। अगर डेट फिक्स नहीं करी, 50,000 मुआवजा फिक्स करो। नहीं करेंगे तो रेवाड़ी में आंदोलन करेंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे और विकराल रूप से आंदोलन करेंगे। तो उसमें बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को बिल्कुल तबाह हो गई उनकी फसल, और ऐसे में जो किसान को एक निराशा हाथ लगी है। किसान के सर्वाइव करने के लिए, उसको राहत देने के लिए सरकार से मुआवजे की मांग को लेकर के आज ये धरना है। कम से कम 50,000 रुपये किसान को मुआवजा मिले, तब उसकी क्षतिपूर्ति हो पाएगी और तब वो सामान्य हो पाएगा। और ये एक सांकेतिक धरना है। यदि समय रहते किसान ने को राहत नहीं मिली तो निश्चित रूप से जिला रेवाड़ी का किसान फिर खड़ा होगा और अपनी इस मांग के लिए जो ना यहाँ धरने प्रदर्शन करेगा। इसके साथ ही कल देर शाम भी तेज बरसात और ओलावृष्टि हुई, जिसमें रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नारनौल, बावल, कोसली, अटेली, नांगल चौधरी और कनिका सहित क्षेत्र के अन्य इलाकों में किसानों की फसलों को 80 से 100% नुकसान पहुंचा, जिसको लेकर किसान संगठनों द्वारा सांकेतिक धरना दिया गया। किसान संगठनों का कहना है कि अगर सरकार समय पर किसानों की खराब फसलों की भरपाई नहीं करती है तो वह बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, जिसका खामियाजा स्वयं सरकार को भुगतना पड़ेगा। किसान संगठनों की तरफ से आम किसानों को शामिल करते हुए जो ओलावृष्टि और बरसात से जो गेहूं और सरसों और सब्जी की फसल जो बर्बाद हुई है, उसको लेकर धरना आयोजित किया गया है। इसमें हमारी मांग है कि 50,000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से दिया जाए और सर्वे ड्रोन से करवाई जाए और ये तुरंत दिया जाए मुआवजा। सरकार के जो इसमें पेचीदगियां हैं, जो तकनीकियों से जो किसानों को अलझाया जा रहा है, वो एकदम गलत है, किसान विरोधी है। और हम ये कह रहे हैं, हमारे एमएलए जो गांव गांव में खेतों में घूम रहे हैं, उनका औचित्य क्या है? वो किसानों को क्या फायदा कर रहे हैं? वो अगर उनमें जनहितैषी हैं तो वो डीआरओ तहसीलदार को साथ लेकर जाएं, वहीं पर गिरदावरी मुआयना करके और किसान के हाथ में चेक दे दिया जाए, तो हम उनको माने। वो कहते हैं कि हाँ खराब बात हुआ है, मैं सरकार को रिपोर्ट भेजूंगी। ये तमाम खाना पूर्ति की जा रही है, लोगों को बहकाया बढ़ाया जा रहा है, उसका हम विरोध करने के लिए आए। 72 घंटे की जो बात है, 72 घंटे में किसी घर में हुआ पड़ा, पहले तो बापू जाएगा खेत देखने के लिए, फिर माँ जाएगी, फिर बच्चे जाएंगे और पूरा कुटुंब चूल्हा आगे बैठ करके सूप पकाएगा, रोएगा, परेशान होगा, सब कुछ तबाह हो गया। छोरी का ब्याह करना था और सरकार कहती है आप 72 घंटे में रिपोर्ट करो। अरे 72 घंटे की शर्त क्या है? ये आप रिपोर्ट करो, आप सरकार खुद जाए और सर्वे करके उसको बीमा कंपनियों को बता दे कि उस गांव में ये नुकसान हुआ है। ये भी किसान के ऊपर लायबिलिटी है। किसान को ना मोबाइल चलाना आता, ना उसके पास कुछ और ऑनलाइन है, कुछ भी नहीं है, परंतु इस तरह की पेचीदगियां पैदा करके
ये प्राइवेट कंपनियों की लूट का रास्ता इस सरकार ने खोल रखा है, जिसका हम विरोध करने के लिए आए हैं। आज मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देंगे और मुख्यमंत्री से मांग करेंगे, जो हमारा मांग है कि चारा सस्ता हो, किसान मजदूरों कर्जे माफ हो, बिना ब्याज के कर्जा दिया जाए और 50,000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाए। और तीन नौजवान किसान हार्ट अटैक से मर गए हैं, एक धनौरा का, एक आलियावास का, एक शहबाजपुर ईस्ट मुरार का। हार्ट अटैक हुआ सदमे में आकर के, और उनको उनके परिवार वालों को कम से कम 20 लाख का मुआवजा दिया जाए। हम ये मांग करने के लिए आज सरकार के पास आए हैं और ये आज हम सांकेतिक है और फिर आने वाले दिनों में हम बड़ा आंदोलन करेंगे। तो वही मार्केट कमेटी के सचिव का कहना है कि अनाज मंडी में किसानों के लिए मार्केट कमेटी द्वारा उचित व्यवस्था की गई है। पानी और खान पान के लिए कैंटीन की व्यवस्था की गई है। 2 मुख्य द्वार हैं जिन पर कंप्यूटर ऑपरेटर और CCTV कैमरे लगाए गए हैं। आज से सरकारी खरीद गेहूं और सरसों की जो है वो शुरू हो गई है। सरसों की तो हालांकि पहले से ही चली हुई है, वो अलग बात है कि डेयरी नॉर्म स्पेसिफिकेशन में नहीं आ रही। जहाँ तक तैयारियों का सवाल है, हमारे पूरे प्रबंध है, पूरी तैयारी है। हमने किसानों के बैठने के लिए किसान भवन है, किसान कैंटीन है उनके लिए, और बिजली पानी की सफाई की व्यवस्था है, वाटर कूलर लगवाए हुए हैं, दोनों गेटों पे कंप्यूटर लगवाए हुए हैं, CCTV कैमरा है और वे ब्रिज वगैरह सारा पूरा प्रबंध है। गेहूं के जो फसल है इस बार वो एरिया है, सरसों का एरिया तो है 40,000 किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे, और 1,44,000 एकड़ में सरसों की बिजाई हुई है। और दूसरा है, लास्ट ईयर जो सरसों की बिजाई हुई थी वो 1,80,000 क्विंटल में थी, और इस बार गेहूं जो है वो 38,000 हेक्टेयर में गेहूं की बिजाई हुई है। लास्ट ईयर गेहूं की जो बिजाई थी वो 33,000 हेक्टेयर में थी। तो गेहूं का रकबा थोड़ा बड़ा है, सरसों का घटा है। पिछली बार गेहूं 24,000 क्विंटल आया है, क्योंकि रेट जो थे वो ऊपर थे सरकारी रेट से, तो गेहूं मंडियों में लास्ट ईयर नहीं आ पाया। सरसों की बात है, सरसों के रेट भी काफ़ी डाउन रहे हैं लास्ट ईयर, तो सरसों के रेट डाउन होने की वजह से फार्मर ने सरसों अभी भी स्टॉक की हुई है, पुरानी सरसों। तो लास्ट ईयर सरसों 4.5 लाख क्विंटल अराइवल हुई है, जबकि गत वर्ष 6 लाख क्विंटल के आसपास सरसों की आवक हुई थी मंडी में। लेकिन वहीं इन सब सुविधाओं के बावजूद भी किसानों की फसल को आवारा पशु और कुत्ते बर्बाद करते हुए तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं।